ओके, आज का टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक। क्या क्वेश्चन है? स्टेट द कूलाम फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पे अप्लाई करना है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है भाई? देखो, ओरिजिन पे हम बात कर रहे हैं। ओरिजिन से थोड़ा सा दूर मान लीजिए कि सपोज करो कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओरिजिन से हमारा कोई चार्ज रखे हुए ओरिजिन से थोड़ी दूरी पर आर डिस्टेंस की। देखो यहां पर लिखा हुआ, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, लेट r1 एंड r2 बी देयर पोजीशन वेक्टर। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई चार्ज है q1 और कोई चार्ज है q2 जिसका डिस्टेंस तो r है, जिसका डिस्टेंस r है। वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन से कुछ दूरी पर है, r1 डिस्टेंस की दूरी पर प्रेजेंट है, r2 डिस्टेंस की दूरी पर प्रेजेंट है। मतलब रखे गए, मतलब हम ये आपकी बार चेक किए। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो आपस में चार्जेस हैं उनके बारे में पता कर रहे थे। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि चार्ज अगर किसी पॉइंट पर फिक्स कर दे, किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दें, और फिक्स करने के बाद ये देख लें कि भाई क्या फोर्स अप्लाई हुआ कि नहीं होगा, क्या चार्जेस होंगे कि नहीं होंगे, क्या कूलाम्स लॉ वहां पर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने वही चीज अप्लाई करी। ओरिजिन से r1 की दूरी पर हमने q1 रख दिया और ओरिजिन से r2 की दूरी पर q2 रख दिया। ठीक है, सेम कंडीशन हम जानते हैं भाई। दोनों मान लीजिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ओरिजिन की पॉजिटिव साइज में, अगर दोनों पॉजिटिव q1 है और q2 है, इन पर एक फोर्स लगा होगा, रिपल्सन करेगी दूसरे को। इधर का फोर्स लगेगा F12, मैंने आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, और ये हो जाएगा F21। इनके बीच की दूरी कितनी मानी गई थी? r मानी गई थी। तो वही चीज यहां पर अप्लाई होगा। मान लीजिए कि हमने इस पोजीशन को यहां पर अप्लाई किया, ये हुआ F12 वेक्टर और ये हुआ F21 वेक्टर। इसका समझ में आ गई बात? F12 क्यों बोला जाता है? F12 का मतलब क्यों बोला जा रहा है यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म में, कि वन के द्वारा, वन पर जो एक्शन हो रहा, सॉरी, वन पर जो एक्शन हो रहा है टू के द्वारा हो रहा है। ठीक है, बात को समझ लो ना क्या कहना चाह रहा हूं। तो वही चीज हमें एक बार चेक करनी है। तो हमने लिख लिया कि लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। हमारे पास मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि q1 और q2 है, वो स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पर है। लेट r1 एंड r2 बी देयर पोजीशन वेक्टर, और r1 और r2 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। चलिए कूलाम फोर्स अप्लाई करें। कूलाम फोर्स एक्टिंग ऑन कूलाम फोर्स एक्टिंग ऑन q2 ड्यू टू q1। तो क्या होगा? F21 इक्वल टू K q1 q2 अपॉन डिस्टेंस। क्या होगा? हमने फिलहाल डिस्टेंस का नाम लेते हैं यहां पर a और b, समझ करने के लिए मॉड में कर लेते हैं, मॉड a और b स्क्वायर। तो डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन होगी r12। ये हमने वेक्टर फॉर्म में समझा था। ठीक है, ओके। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर हमें क्या करना है? ए बी, बट वी नो डैट, और हमने इसके यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 12th में, सॉरी 11th में, r12 कैप इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर मॉड में r2 माइनस r1। हमने ये पढ़ा था ना, n कैप इज इक्वल टू a b वेक्टर, ऐसे पढ़ा था, सॉरी, बी ए माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड में बी ए माइनस ए, ये पढ़ा था। हम उसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर रहे हैं। और डिस्टेंस हमारे पास ए बी का क्या हो जाएगा? ए बी का जो डिस्टेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? r2 माइनस r1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर लीजिए। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या हो रहा है यहां पर? F21 इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस हमने ले लिया R2 माइनस R1 स्क्वायर, और यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया R2 माइनस R1 मॉड में R2 माइनस R1। सेम कंडीशन को अप्लाई करें, इसको सॉल्व कर लीजिए। F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा Q R2 माइनस R1 का की पावर Q मल्टीप्लाई R2 माइनस R1। तो हमने एक पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया F21 पर। सिमिलरली हम उसी तरह से 12 पर भी कर सकते हैं, तो और कर लीजिए, तो यहां पर लिख लिया और, या सिमिलरली F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड में R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि हम इस बार फोर्स कौन सा है, जो फोर्स लग रहा है कि 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, इसीलिए हम यहां पर चेंज कर दे डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन जो हो रही है, और ये हो जाएगा R2 माइनस R2, R1 माइनस R2। इस तरह से हमने ये डेरिवेशन ड्राइव कर लिया। तो समझ में आ गया। कुल मिला के इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव है Q1 Q2, या पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है या निगेटिव टू निगेटिव चार्जेस है। तो इन पर क्या एक्शन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बस हमें हर पोजीशन में अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें यह पढ़ना है कि मान लीजिए कि बहुत सारे चार्जेस एक जगह इकट्ठे हैं, ठीक है, तो इन पर क्या फोर्स लग सकता है, तो हमें यह सब पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए ये नोट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू।